कई हद तक वो सच भी है। विपिन जी, आपके पास आ रही हूं क्योंकि देखिए आप डबल इंजन की सरकार बन चुकी है। किस तरीके से काम किया जाएगा आगे, आपको क्या लगता है? क्या दिल्ली में बदलाव देखा जाएगा? जो उम्मीद लगाए दिल्ली वासी बैठे हैं, उस उम्मीद का एक क्षण, एक रूप हमें देखने को मिलेगा? क्योंकि बड़े वादे बीजेपी ने भी किए हैं और ये कहा है पीएम मोदी ने तो कि मेरी गारंटी की यही गारंटी है कि वो पूरी होगी। उन्नति जी, धन्यवाद। देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है और आशावादी होना पड़ेगा, सोच को भी सकारात्मक रखना पड़ेगा। और ये अगर बकवास 27 साल बाद खत्म हुआ है भाजपा का, तो बतौर पत्रकार जो मैं समझ रखता हूँ, यहाँ पर निश्चित बात है कि एक तो दिल्ली की जनता ने, दिल्ली के आवाम ने जो जनादेश दिया है भाजपा को, उन पे भरोसा जताया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटियों पे भरोसा जताया है। तो यहाँ पर अब जिम्मेदारी कई गुना बढ़ गई है भाजपा की। और यहाँ पर क्योंकि अब आपको डिलीवर करना है ऑन ग्राउंड जीरो, और ये काम दिखना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, जो समझ मैं रखता हूँ राजनीति की, क्योंकि कई वर्षों से मैं दिल्ली में जो राजनीति और जितने बड़े बड़े नेता हैं उनसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है और अंग्रेजी अखबारों के साथ जुड़ा रहा हूं, तो यहाँ पर मैं एक बात बड़े विश्वास से बोलूंगा कि भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ेगी और ये प्रयास रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर भाजपा ने इस बात को मद्देनजर रखा हुआ है कि यहाँ पर जो केंद्र में सरकार है, तो वो भी जो विपक्ष बोलता है कि बैसाखियों के सहारे, मैं तो उस शब्द से मेरे को आपत्ति है। आप ये बोल सकते हैं कि पूर्ण बहुमत नहीं मिला हुआ है और आपको सहयोगी जो आपके दल हैं उनके सहारे आप सत्ता में काबिज हुए हैं और आपकी सरकार बन पाई है तीसरे कार्यकाल में जो प्रधानमंत्री मोदी का है। तो यहाँ पर अभी जिम्मेदारी कई गुना बढ़ गई है, क्योंकि एक तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का ओहदा नहीं मिल सकता, ये बात एक हकीकत है। और यहाँ पर जब ऐसी स्थिति नहीं है तो आपको तालमेल भी बिठाना पड़ेगा। और साथ में हम डबल इंजन की बात करते हैं, एमसीडी किसके पास है, ये भी बात एक हकीकत है। क्योंकि ये जो खास तौर पे ये जो 2 कार्यकाल रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी के, 2015 से 20 और 20 से 25, तो जो 20 से 25 रहा है खास तौर पे, इसमें जो घमासान देखने को मिला है दिल्ली वासियों को, और ये यू कांट क्लैप विद वन हैंड, ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती, उसके लिए मैं सबको जिम्मेदार ठहराऊंगा, भाजपा को भी और आम आदमी पार्टी को भी। तो वहां पर देखिए, ये जो तकरार चलती रही है, तो इसमें नुकसान दिल्ली वालों का हुआ है, क्योंकि वो उम्मीदें लगा के बैठे हैं। और मैं पत्रकार से पहले दिल्ली वाला हूं, दिल्ली का नागरिक हूं, और बड़ी उम्मीदें मेरे को भी हैं कि कब मेरी दिल्ली पेरिस, सिंगापुर, लंदन बनेगी, झीलों का शहर बनेगी। तो यहाँ पर अब हमें धैर्य भी रखना चाहिए, क्योंकि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है। और हम उस दौर को क्यों याद करते हैं? देखिए, मैं ये एक बड़ी जरूरी बात आज चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचे। शीला दीक्षित जी के कार्यकाल को क्यों याद करा जाता है? क्योंकि चाहे कटिंग अक्रॉस द पार्टी स्पेक्ट्रम, यहाँ पर चाहे आम आदमी पार्टी के नेता हों या भाजपा के हों, तो सब ये इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि वो एक दौर था जब दिल्ली वालों ने विकास देखा था। भले ही आम आदमी पार्टी ने कई भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे, वो एक तरफ, लेकिन साथ साथ जो विकास देखने को मिला है दिल्ली को 1998 से लेकर 2013, तो वो उसका श्रेय शीला दीक्षित जी की सरकार को जाता है। तब भी एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात बोलूंगा, तब भी आपस में मतभेद हुआ करते थे वरिष्ठ नेताओं के साथ, लेकिन जो विकास के कार्य थे वो रुकते थे नहीं, गतिरोध नहीं होता था किसी तरह का। तो यही अपेक्षा करी जाएगी कि यहाँ पर विपक्ष में जो भी है, चाहे कांग्रेस चाहे आम आदमी पार्टी, वो घेरे, सरकार की खामियां उजागर करें भाजपा की दिल्ली में, लेकिन यहाँ पर कम से कम जो विकास के कार्य हैं वो अंजाम तक पहुंचे, मुकम्मल हों। और क्योंकि आज की आपकी चर्चा जो केंद्रित है यमुना की सफाई पे, प्रदूषण को लेकर, और यहाँ पर जो तमाम घोषणाएं हुई हैं कि उन पे, पहली बात तो वो फंड्स कहां से आएंगे, वो भी एक विषय है कि यहाँ पर जिस दिशा में सोच जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री पे लोगों ने विश्वास करा है, और ये भी बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर कोई चेहरा नहीं था, कोई मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं करी थी भाजपा ने। तो अपने आप में इसके मायने है कि इसका मतलब सीधा है कि दिल्ली की जनता ने मन बना लिया था कि इस बारी प्रधानमंत्री जो खुद चुनावी मैदान में है, सबसे बड़े स्टार प्रचारक बन के उभरे हैं, तो उन पे विश्वास करा जाए। दिल्ली वालों ने मन बनाया कि भाजपा को मौका दिया जाए, और परिवर्तन ही संसार का नियम है। और यहाँ पर क्योंकि चुनौतियां बेशुमार है, और मैं ये भी चाहूंगा इस बात का जिक्र हो आज कि जो ये तारों के जंजाल लटक रहे हैं, हमारी राजधानी है, और यहाँ पर क्या ये सोच जानी नहीं चाहिए? क्योंकि वो दौर गुजर गया जब
राज्य चुनाव या राज्य के मुद्दे महज बिजली सड़क पानी हुआ करते थे। ये 21वीं सदी है, अपेक्षाएं 7वें आसमान पर हैं एक आम आदमी की, और हम तो राजधानी के नागरिक हैं, तो हम लोग तो बिल्कुल है ये गर्व भी महसूस करते हैं और उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि यहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और यहाँ पर शिक्षा का स्तर अव्वल दर्जे का हो, नए विश्वविद्यालय बने, और यहाँ पर दिल्ली, देखिए क्योंकि उम्मीदें बहुत सारी हैं कि दिल्ली एजुकेशनल डेस्टिनेशन ऑफ द वर्ल्ड बने। हम लोग बाहर की तरफ क्यों रुख करते हैं, बड़ी फॉरेन यूनिवर्सिटीज की तरफ? ऐसा माहौल यहाँ क्यों नहीं बनाते? ये सोच यहाँ जानी चाहिए। जैसे मेडिकल टूरिज्म हिंदुस्तान की तरफ बड़े बड़े मुल्क रुख करते हैं, तो वही बात है कि यहाँ पर हमारे पास सब कुछ है, सिर्फ एक माहौल बनाना है, सोच को सकारात्मक रखना पड़ेगा। यहाँ पर आप एक दूसरे को घेरे, नेता एक दूसरे को घेरे, सियासी रोटियां चमकाएं अपनी, वो एक तरफ बात, लेकिन यहाँ पर संकल्प सबका एक होना चाहिए। जैसे अमेरिका में कहा जाता है लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसी तरह से मकसद, ऑब्जेक्टिव शुड बी यूनिफाइड कि यहाँ पर लेट्स मेक दिल्ली ट्रूली वर्ल्ड क्लास। और अभी क्योंकि प्रधानमंत्री, बिल्कुल देखिए, क्योंकि राजधानी दिल्ली हमारे गौरव की बात है, हमारी शान है, और उसकी तो तस्वीर बदलनी ही चाहिए, और यही आशा कहीं ना कहीं दिल्ली वासी लगाए बैठे हैं। सौरभ जी,